हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एसके मैथ पर। यहाँ पे हम सभी प्रकार का बेसिक से बेसिक आपको हम मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हम यहाँ पे आपको हम तैयारी कराएंगे। यहाँ पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई सारा क्या सारा यहाँ पे कंपटीशन क्लास का हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सबसे बेसिक से लेकर के चलेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का क्या क्या दिक्कत होता है हमको पता है। कहाँ पे कौन सा नंबर डालें कि ठीक से स्टूडेंट को समझ में आए। ये नहीं है कि डायरेक्ट ट्रिक पर आ गए, ट्रिक आ गया बना के चले गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट हैं हम और स्टूडेंट का हम दिक्कत जानते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत उसको होता है। यहाँ मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके सभी प्रकार को आपको करेंट अफेयर तक का आपको यहाँ पे इस चैनल पर हम फ्री में क्लास आपको हम देंगे, वो भी बहुत ही बेसिक से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ खराब लगेगा तो बताइएगा कि कैसे बनाना है वीडियो और कैसे नहीं बनाना है। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं समझिए कि मेरा ये पहला यूज़र हूँ मैं, क्योंकि आज पहला अकाउंट बनाया है और सबसे पहला हम मैथ का ही क्लास लेना चाहते हैं। क्योंकि जो भी टीचर हो मैथ से ही शुरुआत करता है, वो भी हम ऐसे बेसिक से चलेंगे कि हर स्टूडेंट को दिमाग में एकदम अटा देंगे। सबसे पहले हम मैथ लेकर चलेंगे और मैथ में वो भी हम शुरुआत में लेकर चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एकदम बेसिक से लेकर करेंगे। एक इसमें जो होता है फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बनाते बनाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हुए ही आप एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीख जाएंगे। और इतना बेसिक से बताएंगे आपको कि कोई भी बुक उठा करके बनाइएगा तो आपको बनने लगेगा। चाहे डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, पैरामेडिकल हो या सभी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, हम ऐसा बताएंगे आपको कि हर स्टूडेंट को जो दिक्कत होता है वहाँ पे रुक करके बढ़िया से हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट को दिक्कत हम जानते हैं। तो मेरा नाम विकास कुमार हुआ, पटना जिला मेरा घर हुआ। तो आइए हम एलसीएम और एचसीएफ का पहला लेक्चर देखते हैं और इतना बेहतरीन से बताएंगे आपको कि दिमाग में ही उतर जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा और इसमें फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 24 है, 36 है और क्या है 40 है। 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, इसी को क्या बोलते हैं एलसीएम, ज्ञात करिए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम का है, पूरा ऑल एग्जाम का है, चाहे जो भी एग्जाम आप दीजिए। अब ये नहीं समझना है कि ये तो आता है भैया, ये तो हम ऐसे ही बना करके चले जाएंगे। आप यहाँ पे पहले रुक कर देखिए, यहाँ बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम हाई लेवल तक क्वेश्चन बना लिए। तो पहले देखिए, पहले इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लसा। शॉर्ट में एलसीएम को हम लोग एल और एस के यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हो गया लसा। और यहाँ पे देखिए मसा को क्या बोलते हैं एच सी एफ, ठीक है, जिसे हम लोग एम दे करके और
जीरो डाल देते हैं। ये एलसीएम हो गया, लसा हो गया और ये मसा हो गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेसिक से बच्चे से आप लोग पढ़ते होंगे, पहले उसी तरह से देखिए कि कैसे बनता है, एलसीएम कैसा लिया जाता है। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, 24 है, 36 है और यहाँ पे 40 है। अब ऐसा नहीं समझिए कि भैया तो हम आता है तुरंत बना के निकल गए। आप पहले यहाँ पे देखिए और सीखिए, एलसीएम ऐसे लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से पहले 2 से भाग लगाकर देखिएगा कौन कौन कट रहा है 2 से, ठीक है। तो 2 से कितना बार में कटेगा, 24। भाग देकर देखते हैं, जैसे कि आप लोग बच्चे थोड़ी कि भाग आप सिखाएं, फिर भी देखिए सिखा देते हैं। अब ये 24 हो गया और हमको 2 से काट के देखना है 24 कितना मरतबे कटता है। देखो 2 का 2 एक मरतबे पर हो, खत्म हो गया। अब ये 4 उतरा, अब कितना बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 दूनी 4। अब इतना बेसिक तो हम लेकर चलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पता है, आप लोग जानते हैं भाग देने तो सबको आता होगा। पहले आप यहाँ देखिए, 24 हो गया, कितना मरतबे कटेगा, 12 दूनी 24। अब यहाँ 36 हो गया, तो कितना मरतबे कटेगा, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे 40 है, तो 40 कितना मरतबे कटेगा, 20 दूनी 40। अब आगे देखते हैं किससे कौन कौन कटता है। पहले 2 से लगाकर देखेंगे, ठीक है। 2 छक्का 12, 2 नमा 18, ठीक है, और 2 दहिये 20। अब देखिए फिर से 2 से लगाकर देखेंगे कौन कौन कट रहा है, 2 6 कट रहा है, 10 कट रहा है। तो यहाँ देखिए 2 से लगाकर देखेंगे, 2 तिये 6 और 9 तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 का पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो जैस के तैस लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा, 10 बचा, तो 2 5 10। अब देखेंगे 2 से तो अब कटेगा नहीं, क्योंकि 3 है, 9 है, 5 है। तो हम क्या लगाएं कि कटेगा, 3 से अब लगा कर देखते हैं। 3 से 3 का 3 एक मरते कटेगा, और 3 तिहाई 9 और 5 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको उतार देंगे जैसे के जैसे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या क्या बचा, एलसीएम हमको निकालना था, एलसीएम, ठीक है, दिख रहा है आपको, देखिए एलसीएम निकालना था, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। अब यहाँ गुना करके आप लोग लिख सकते हैं। तो टोटली अगर गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ आ जाता है 360। यही हम लोग का क्या है, एलसीएम है, एलसीएम, यही आपका आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि ये तो आता है बना देंगे, पहले आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग मिला लीजिए और खुद से बना करके देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये सभी लोग बना सकते हैं, चाहे 8 क्लास के हो, 6 क्लास के हो। समझिए 0 से लेकर के हीरो तक आपको ये काम आएगा, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एलसीएम और एचसीएफ। हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिकारी गया से हम पॉलिटेक्निक फाइनल किए हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, बाद में परिचय होते रहेगा। क्वेश्चन देखिए दूसरा, 12 है, ठीक से लिखते हैं, 12, 18, 21 तथा 28 का एलसीएम, एलसीएम ना लिख करके यहाँ बोल देगा लसा ज्ञात कर। एक बार आप लोग खुद से बना करके देखिए, बनता है तो ठीक है, ना तो फिर हम बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम बना के दिखाते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, कुछ नहीं, सबको आएगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, सबको आएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, सबका दिक्कत जानते हैं, कौन सा दिक्कत है कौन सा नहीं। आइए एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, 21 और 28। अब हम लोग को एलसीएम लेना है। पहले देखेंगे कौन कौन कट रहा है, 2 छक्का 12, 2 नमा 18, 21 तो कटेगा नहीं, 14 दूनी 28 कट गया। फिर देखेंगे 2 से, 2 3 6, अब 9 तो कटेगा नहीं, 9 जैन उतार देंगे, 21 के 21 उतार देंगे, 2 सत्ते 14। अब देखेंगे 2 से तो अब कोई कटेगा नहीं, इसलिए हम 3 से लगा देंगे, 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 7 को इसे कटेगा नहीं तो 7 को 7 लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 7 से करेंगे, क्योंकि 7 और 7 कट रहा है, 1 3 1 हो गया। अब करेंगे हम यहाँ पे गुना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना। अब ये टोटल गुना करके हम लोग को लिखना है, तो टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। ये हो गया एलसीएम, हो गया। अब देखिए एक बार, चलो आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन तो सबसे बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा तरह के देखते हैं, है एलसीएम ही बोल देगा यहाँ पे, 2 अभाज्य 2 अभाज्य
संख्याओं का गुणनफल 903 उनका लासा ज्ञात। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है तो उनका लसा क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और ऑप्शन में दे दे 403, बी में दे दे 503, सी में दे दे 808 और डी में दे दे 903। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। पहले देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका लसा ज्ञात करें, यानी कि एलसीएम ज्ञात। अगर बोलते दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है तो उनका लसा ज्ञात करें। हमेशा याद रखिएगा, लसा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका लसा ज्ञात करना है। ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पे दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है। यहाँ पे पहले समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 903 है। अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछे तो जो यहाँ पे नंबर रहे, यहाँ पे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, या 40 हो, या 20 हो, चाहे तो 30 हो, क्वेश्चन यहाँ देखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो जो यहाँ पे नंबर होगा वही हमेशा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है हमको। तो जो यहाँ पे नंबर हो, जो यहाँ डिजिट हो, वही नंबर हम लोग आंसर रहेगा। कंपटीशन में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो। जो डिप्लोमा का जो एंट्रेंस एग्जाम जो देता है, क्वेश्चन जरूर ऐसा रहता है। हम ये एग्जाम, हमको पता है कि ऐसा एग्जाम में रहता है। ठीक है, जब भी पूछे कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है तो लसा क्या है, यहाँ पे लगा लसा क्या है, तो जो यहाँ पे डिजिट होगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 903 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर यानी डिजिट चेंज कर दिया जाए तो क्या करिएगा, यहाँ देखिए। पहले ये तो उतार लीजिए, पहले 403 है, बी में 503 था, सी में 808 और डी में 903। चलिए उतार लीजिए अपना मन से, उतार लीजिए। पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कंपटीशन में, आंख बंद करके सीधे मारिएगा, जो यहाँ डिजिट हो वही यहाँ पे आंसर होगा। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 903 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है, तो क्या होगा 903 ही। जो यहाँ डिजिट हो, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ डिजिट हो, दो अभाज्य संख्याओं का पूछेगा और लसा पूछेगा, तो जो यहाँ डिजिट होगा वही हमेशा आपका आंसर होगा। हो गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं, मिटाते हैं। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करवाइएगा। क्योंकि अभी पहला ही वीडियो मेरा बन रहा है इस चैनल पर।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे बोलेगा कुछ ही, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 405 है, तो लसा ज्ञात करें। ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा 403, बी में 502, 3 हो जाएगा 604, डी में 303। अगर हम क्या बोले थे, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 405, यहाँ पे जो डिजिट बोलेगा और यहाँ लसा बोलेगा और यहाँ अभाज्य संख्याओं बोलेगा, तो जो यहाँ नंबर रहेगा हमेशा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो क्या है यहाँ लिखा हुआ 405, यहाँ है 405। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 405 है, तुमको लसा पूछेगा यानी एलसीएम पूछेगा, तो क्या हो जाएगा 405 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम हुआ विकास कुमार। हालांकि पहले भी इंट्रोडक्शन दे दिए थे, लेकिन बीच बीच में बोलना जरूरी है क्योंकि मेरा यह पहला यूट्यूब चैनल है और मेरा पहला वीडियो ही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमेशा समझिए कि कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन है तो बता के निकल गया, पहला यूट्यूब चैनल है निकल गया बता के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है सब कंपटीशन का क्वेश्चन है। देखिएगा जा करके, कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर रहता है। चलिए पहले उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा तो आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सब कोई बना लेगा। अगर रूट में रहेगा और एलसीएम पूछेगा तो कैसे निकालेगा? तो आइए हम लोग देखते हैं, रूट में रहेगा तो कैसे एलसीएम निकालना है। रूट में भी आसान ही रहता है, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग है। कोई सोचेगा कि रूट वाला है तो नहीं बनेगा, तो हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको वर्ग निकालने आना होना चाहिए। आप 20 तक याद कर लीजिए या तो 30 तक याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। जितना याद होता है याद कर लीजिए, जितना याद रहेगा उतना ही अच्छा है। अगर एलसीएम पूछेगा रूट में और बना के हम दिखा देते हैं, बता कर भी बता देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि बताओ रूट 36 एवं रूट 16, यहाँ पे रूट 36 या यहाँ मान लेते हैं क्या रूट 64 का लसा ज्ञात करें। अब यह लसा दे दिया हिंदी में तो नहीं आया समझ में, ऐसा नहीं। एलसीएम को ही लसा बोलते हैं, हमेशा भी याद रखिएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछेगा कि रूट 36 या रूट 64 का लसा ज्ञात कैसे करना है। ऐसे याद करना है 36 का देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, याद रखिएगा। आपको याद करना पड़ेगा। और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। आपको ये सब याद होना चाहिए, तभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। 20 तक याद कर लीजिए, 30 तक याद कर लीजिए, जितना आपसे सक्षम हो उतना याद कर लीजिए। आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसको। हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है रूट 36 है, एवं क्या है रूट 64। अब देखिए यहाँ पे रूट 36 का क्या होगा, यहाँ पे क्या था रूट 36 का रूट निकालेंगे तो 6 होगा और एवं और
√64 का अगर निकालेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अब हमको एलसीएम याद करना है। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालें, यहाँ पे फेरा है, ऐसे निकालेंगे। देखो यहाँ तक तो सबको आ जाएगा, फिर पहला प्रोसेस बताया था वैसे हो जाएगा। देखो 6 हो गया, 8 हो गया। अब इसको एलसीएम निकालना है, ऐसे निकालना। कोई कोई होता है निकालता है ऐसे, देखो 6 हो गया, देखो ऐसे निकालता है। 6 का लिख दिया 2 गुना 3 और 8 का ऐसे लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2, 3 4 4 गुनी 8, ऐसे लिख दिया। अब फिर बाद में इसको निकालेगा ऐसे 2 गुना 2, जैसे कि ये दोनों निकाल के फिर लास्ट में 3 लिख के तब लिख के 6, तब लिख के 24, तब लिखेगा 24, ऐसे करके बनाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, हम बोल रहे हैं ऐसे शॉर्टकट पड़ेगा। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और कभी कभी गलती भी हो जाता है, क्या नंबर लिखें क्या नहीं लिखें, ऐसे गलत हो जाता है। हालांकि आपको जैसे सुविधा लगे, अगर ऐसे सुविधा लगता है, अच्छा लगता है बनाने में, ऐसी बनाइए। लेकिन एग्जाम देखिए कि शॉर्टकट हमको कैसे लग रहा है, कैसे बनाने में हमको आसान बुझा रहा है। यहाँ पे कैसे होगा, 2 से बने 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब तो कोई कटेगा नहीं, इसलिए ऐसे करेंगे 2 गुना 3 गुना 4, बताइए कितना हो जाएगा। 2 तिये 6, 6 चौके 2। यही आपका एलसीएम है, आंसर। ये आसान हुआ कि ये आसान हुआ। पहले 6 को तोड़िएगा ऐसे करके, पहले 6 को ऐसे 2 तिये 6, फिर 3, तब 1, तब फिर ऐसे लिखिएगा। और ये क्या है, सीधा बनाइए, सीधा आंसर। समझ में आया आपको? चलिए तब तक उतारिए, दूसरा देखते हैं। हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और बना के खुद से भी ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से बताते हैं। चलिए पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अभी फिलहाल मैथ का क्लास ले रहे हैं, उसके बाद हम साइंस का लेंगे, उसके बाद जीके का लेंगे, करंट अफेयर का भी चलेगा क्वेश्चन, हर महीने का चलेगा। महीने महीने आपको हम करंट अफेयर आपको देते रहेंगे। रीजनिंग का भी क्लास होगा, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि मेरा पहला क्लास है, इसलिए हम एलसीएम से स्टार्ट किए हैं मैथ। अब देखिए यहाँ पे तो 36 था, 64 तो बना दिए। अब यहाँ पे कह देगा कि बताइए 81 का और 16 का, तो कैसे बनाइएगा। अभी जैसे बताया तो इसी बनेगा। पहले आपको रूट निकालने आना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी तरह से आप बनाते चले जाइए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था, 81 था रूट और रूट 16 था। इसको हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। यानी कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम। जैसे कि लासा है तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे था √81 एवं √16, हमको निकालना क्या था, एलसीएम। तो ये हम बनाते हैं। √81 का क्या होगा, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 9, एवं
16 का क्या होगा, देखिए 16 की क्या है 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे कोई से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ऐसे करके देख लेंगे तो कटेगा नहीं किसी से, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 4, 9 चौके 36, यही आपका एलसीएम है। क्या नहीं बनेगा ये सब कंपटीशन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम यहाँ पे आपको लेकर चल रहे हैं। इसमें फार्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बनाते जाइए, खुद ही आपको आने लगेगा और आसान लगेगा। हम बनाए थे तो हमको भी लगा था कि इसमें फार्मूला याद हमको है, ये नहीं है, सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं तो बनेगा कैसे। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको पता चलते जाएगा कौन फार्मूला कहाँ लगेगा। आइए हम दूसरा लेके चलते हैं, तब तक आप उतारिए। ये तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बनता है या नहीं आपसे। अभी जो क्वेश्चन बताए थे इससे पहले वही सेम क्वेश्चन देंगे, आपको बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। समझ में अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर बताइएगा। चैनल का नाम है एसके मैथ। ऐसा एसके मैथ सर्च करने से नहीं आएगा, पहले @, मारना होगा, उसके बाद मारना होगा मैथ, उसके बाद 97RV, ये है यूट्यूब चैनल का नाम। फोटो ऐसा लगा होगा मेरा, उसी को देखकर आपको सब्सक्राइब करना है। मेरा पहला यूट्यूब चैनल है इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी हमको पढ़ाने का और मन करेगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। ये तो हो गया था, अब हम आपको एलसीएम निकालना फिर से हम आपको बता रहे हैं। बता नहीं रहे, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सीधे बनाइए। और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। एक ऐसा बुक ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी कंपटीशन लेवल का ले लीजिएगा, और हम बता रहे हैं और एलसीएम आप बना करके देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 18, 21। तो हो ही गया लगता है, नहीं ये हो गया लगता है। फिर से दूसरा 13, 19, 21, 28। क्वेश्चन ऐसा हुआ है तथा 28 का लसा ज्ञात। क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, कंपटीशन में भी ऐसा नहीं कि बच्चा के बता रहे हैं, बच्चा से लेके बड़ा तक का है। आप पहले देखिए एक बार बना करके, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही फेंक देंगे बना के, कुछ नहीं है, तो आ ही गया हमको। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आपको आएगा और आसान भी लगेगा। देखिए क्या है लिखा हुआ, 13, 19, 21, 28।
उसको लसा निकालना है, तो अभी हम बताए थे इसे करके बनाएंगे। पहले देखिए कोई से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है। पहले आप खुद से एक बार बना के देखिए, नहीं बनता है फिर हम बताए थे। तो आइए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। लेकिन पहले बताए हैं बनना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा। आपको क्यूब याद रखना चाहिए, वर्ग याद रहना होना चाहिए, 40 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी इसका कैलकुलेशन जो है आप फास्ट कर सकते हैं। हालांकि तो बच्चा वाला है, आप तो समझ ही रहे होंगे कि बन जाएगा आसान से, लेकिन इसको टाइम देना होगा तब यह आसानी से बनेगा। नहीं तो जिसको समझ में नहीं आएगा उसको तो भारी लगेगा ही। याद है 13, 19, 21, 28। अब यहाँ पे तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। काटते हैं कैसे काटते हैं आप यहाँ? 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आप डॉट 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 करके काटते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से तो किसी से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, 5 से कोई से कट नहीं रहा है। जब भी कटना चाहिए तो 2 बट कटना चाहिए, 5 से कटेगा नहीं। अब यहाँ पे हम 7 लगा के देखेंगे, तो एलसीएम लेना है तो ऐसे देखेंगे, 7 से लगा के देखेंगे। 13 तो कटेगा नहीं, 19 कटेगा नहीं, लेकिन हाँ 21 कटेगा। 7 21 और 7 चौक 28, इतना तो हो गया। आप देखो कोई से कटेगा ही नहीं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बोले ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। हालांकि ये एलसीएम का सबसे हार्ड क्वेश्चन समझिए तो यही है। ये क्वेश्चन सिर्फ खाली बोल रहे हैं, एलसीएम हार्ड नहीं है, खाली ये क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा हार्ड। इसका कैलकुलेशन करिए, गुना करिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना चीजें। 7 गुना क्या है, 13 गुना 19 गुना 3 गुना 4 आ जाता है यहाँ पे 20,748। यही हो गया आपका एलसीएम। क्या समझ में आया सबको? एक बार देखिए बना के खुद से, बनेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन लेवल का है तो हाई रहेगा, नहीं, इजी है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं। चलिए आगे हम एलसीएम बताते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और देते हैं। अब कहेंगे कि एक ही तरह से बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन ही वैसा है। हर क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा हुआ ही मिलेगा। अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चन एक देते हैं, तो पूछा हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन में। आप एक बार बना के देखिएगा खुद से, बन जाएगा। यह है कि 7, 6 लेकर के 9, 10 कंपटीशन तक बना सकता है। इसमें एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और आपको एकदम हाई लेवल तक आपको बताते चले जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि हाई लेवल भी खत्म हो गया। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, पहले दिए था लिख लीजिए, 13 लिखिए, 19 लिखिए, 21 लिखिए एवं कैसे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले।
कल से सारा इंतजाम कर लेंगे मिटाने वाला। क्या है क्वेश्चन में? 13, 19, 21 और क्या है 22। 22 का एलसीएम ज्ञात करें। ये आप सबको बनना चाहिए क्योंकि इतना इजी टॉपिक है ये। कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम आपको बताए हैं अभी। 13, 19, 21 और क्या है 22। आपको देखना होगा कि कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। देख लीजिए कट रहा है कोई से, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 7 से कटेगा ही नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, इसलिए गुना कर लीजिए सीधा। कोई भी 2 वर्ड कटना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड के अलावा कुछ कट ही नहीं रहा। 13 गुना 19 गुना 21 गुना 22, 114, 114 यही हुआ आपका आंसर। 114, 114 ये क्या हुआ एलसीएम। देखिए ये तो आसान है, बन जाएगा। ऐसे किए यहाँ पे देखिए 13 गुना 19 गुना 21 गुना 22, तब जाके यहाँ बराबर आया है 114, 114 यही आया है आपका आंसर। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और एलसीएम ही ज्ञात करना है। देख लीजिए चलिए और क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात। आज हम खाली एलसीएम ज्ञात करना ही सिखाएंगे और कल आपको एचसीएफ सिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 14, 42 और 77 का यहाँ पे बोल देगा लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चाहे यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक बोले, चाहे एलसीएम बोले, चाहे लसा बोले, सब का मतलब ही क्या है एक ही है। आपको क्या निकालना है यहाँ देखिए 14, 42, 77 इसका हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अब देखिए इसको लगाकर किससे कौन कौन कट रहा है। 2 से कटेगा ही नहीं, इसलिए हम 7 से लगा कर देख लेते हैं डायरेक्टली। 5 से कटेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे 7 से करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 छक 42, नहीं सॉरी कटेगा 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा 42 कटेगा। देखिए 2 से करिए 2 सते 14, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 77 है तो 77 ठीक है। पहले देखिए और करिए खुद से, पहले बार करके देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम 7 से लगा के देखते हैं। 7 का 7, 7 21, 11 7 77। अब क्या करेंगे, कुछ से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 3 गुना 11। कैसे गुना करिए,
हम अपना फ़ोन से कर लेते हैं गुना, आप लोग कैलकुलेटर से करिए। क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर हाथ से करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा अपना कैलकुलेटर से कर लीजिए और बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चार सौ बासठ, दो गुना 7 गुना 3 गुना 462, कहीं दिक्कत हुआ का? आंसर आएगा आपको 462, ये है आपका एलसीएम। आपको 462 आया एलसीएम। हम समझिए, एलसीएम बोले, लसा बोले या लघुत्तम समावर्तक बोले, सब का मतलब एक ही होता है, एलसीएम निकालना। एलसीएम सबसे आसान तरीका है, ऐसे कर लीजिएगा, ये जो नंबर है 14, 42, 77, ऐसे लिख करके और अपना एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये 2-3 और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बटा वाला एलसीएम सिखाएंगे निकालना, जो हर एग्जाम में आता है। एलसीएम तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन टाइप चेंज रहता है, कभी बटा वाला दे देगा, कभी सिंपल दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, 36, 77, 36, 27 और 72, 36, 27 और 72 का एलसीएम ज्ञात। एक बार खुद से बना के देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है? ग्रुप डी का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है? ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में 2019 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आप एक बार खुद से बना के देखिए, बच्चा 6 क्लास से 5 क्लास तक भी ऐसा बनाता है, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है। एक बार बना के देखिए। चलिए हम बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा भी अभाव है। पहला कंटेंट है, देखिए मेरा चैनल का नाम हुआ @math97 छोटा आर भी। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त लोग को जरूर भेजिएगा, ताकि पता चले कि एक नया स्टूडेंट ही आपको एक बेहतरीन बेसिक से आपको मैथ सिखाने का यहाँ प्रयास करेगा। एक बार आप देखिए, क्लास अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको खराब लगता है तो हमको बताइए, ऐसे बनाइए, तो इसलिए मैं बनाएंगे, सुधारने का हम आप कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 36, 27, 72, अब हमको इसको एलसीएम निकालना है। पहले 2 से लगा के देखेंगे, ठीक है, कट रहा है 2 से, 18 दूनी 36, 27 कटेगा नहीं, इसलिए 10 के 10 उतार देंगे, लेकिन ये 72 कट रहा है, 36 दूनी 72, 40 तक याद कर लीजिएगा पहला, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिएगा गुने भी, 36 गुना 2, नहीं तो भागा ना देना है हमको, काटना है, तो ऐसे काट के देख लीजिएगा, 72 हो गया। 2 से हमको काट के देखना है कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 2 तिये 6, क्या होगा 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी हमको 2 से ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 36 दूनी 72। अब आगे देखिए, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, फिर से देख लीजिए, 2 से कट रहा है,
2 नमा 18, 27 कटेगा नहीं, इसलिए जैसे के जैसे लिख देंगे। और ये कट रहा है 18 दूनी, ठीक है। अब देखेंगे 2 से कट रहा है या नहीं, 2 बट देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 18 तो कट रहा है 2 से, लेकिन 27 9 ये नहीं कट रहा है। हम अब आगे देखेंगे 2 से नहीं कटेगा तो क्या देखेंगे, 3 से देखेंगे लगाकर। तो 3 लगाकर देखिए यहाँ पे 3 3 तिहाई 9 कट रहा है, 3 नमा 27 कट रहा है, 3 छक्का 18 कट रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ तक तो आ रहा होगा, सबको आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 2 से तो अब लगाना ही नहीं, अब 3 से देखिए सीधा। 3 का 3 एक मरतबे, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ से कोई कटेगा ही नहीं, कटेगा, इसलिए अब हमको डायरेक्ट क्या करना है, गुना करके एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई बना के लिखा। यहाँ पे आप गुना करो, 36 के बाद तो आएगा नहीं, इसलिए वैसे गुना करो। 36 तिहाई ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम कौन से कर लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं। देखिए 6 18 1 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 1 10, 36 तिहाई 18 से हो गया। फिर 2 से करेंगे गुना, 8 दूनी 16 1 हो जाएगा। अब 0 के 0 हो जाएगा, 2 से 0 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये पहला जो बचा हुआ है, अब 2 कर दो, ये आपका हो जाएगा 216 आंसर। तब तक आप उतारिए, हम तब तक इंक डाल के आते हैं। चलिए, सब तो बना लिए होंगे, बनना चाहिए, हालांकि आसान क्वेश्चन ये सब आना चाहिए आपको बनाना, और तब बेसिक से बताए हैं आपको आना चाहिए। चलिए हम आगे अब देखते हैं, क्वेश्चन ही आगे बनाते हैं। अब कह देगा यहाँ पे कि बताइए 56 और 50 का न्यूनतम समान गुणज लसा ज्ञात करें। अब क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं, एबीसीडी वाला क्वेश्चन लासा निकाल के दिखाते हैं। ऐसा तो हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। देखिए एबीसीडी वाला बताते हैं, पूछ देगा ए बी स्क्वायर सी है सी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर कह देगा ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का लसा का लसा ज्ञात। पहले क्वेश्चन ढंग से लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए अब निकाल के हम बस आपको दिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे जो स्क्वायर है उसको हमको 2 बार लिखना है। पहले क्या करना है, ए को ए लिख देंगे, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि बी गुना बी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा सी गुना सी, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में इसको देखते हैं, ठीक है। तो
आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी सी है लिखा हुआ, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा गुना बी गुना सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है। सबका अलग अलग पहले कीजिएगा। मान लीजिए कि पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, ठीक है। अब तीसरा स्टेप ये हुआ, ये वाला क्या है लिखा हुआ, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा गुना बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा, सी गुना सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको लसन निकालना है, तो देखिए ये वाला देखिए, देखिए आ रहा है ए गुना पहले यहाँ लसन निकालना है, तो आप देख लीजिए पहले ठीक समझ यहाँ। अब तीनों को एक जगह करेंगे, ए गुना बी गुना सी गुना ए गुना बी सी गुना ए गुना ए गुना बी गुना सी गुना। ठीक है, जहां तक आगे। अब हमको देखना है 1 2 3, यहाँ देखिए काम आ गया था, यहां से बना लीजिए, इसको अभी रहने देते हैं, अभी बेसिक से चलते हैं, अभी जितना आसान हो सके उतना आसान से लेके चलते हैं, इसको हाथ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, एक क्यू है गुना, इसमें कॉमन क्या है, बी है बी क्यू हो गया। अब क्या है इसमें, सी है गुना सी क्यू हो गया। यही आपका आंसर हो गया एलसीएम। क्या यह समझने में दिक्कत हुआ? पहले जो लिखा हुआ रहेगा स्क्वायर, उसको 2 बार लिखना है। जैसे कि देखिए एक था, अब बी स्क्वायर था, तो बी गुना बी, फिर क्या था, सी गुना सी। यहाँ तक आ गया, ये वाला तो हो गया पहला प्रोसेस। अब ये दूसरा प्रोसेस देखिए, ए गुना बी गुना सी। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। देखिए क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, ए गुना ए, तब जो हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमको देखिए क्या लिखेंगे, ए गुना अब क्या है, बी गुना बी, देखिएगा अब सी स्क्वायर गुना सी गुना सी। तो हमको देखना, अब देखना है कॉमन क्या है, एक क्यू है गुना, अब इसमें क्या है, बी क्यू है गुना, अब इसमें क्या है, यहाँ से सी क्यू है। यही आपका आंसर है, एलसीएम है, एलसीएम। क्या यह हार्ड लगा आपको? ये समझिए कि क्वेश्चन एलसीएम का सबसे टफ था, तो ये टफ आपको समझने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? ये सबसे बेसिक से बता रहे हैं और कंपटीशन तक जाएगा। या हर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ के है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। अब बताइए इसको आपको बनाने में दिक्कत हुआ? बेसिक से बताया इसलिए नहीं होगा। अब देखिए मेरा पहला क्लास था, ये लास्ट था, और मेरा चैनल का नाम यहाँ देख लीजिए, @math 97RV, यह है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।